अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शाहिद खान अब्बासी ने बड़े अहम इंकशाफात कर दिया, नून लीग को एक्सपोज करके रख दिया और उन्होंने बताया कि नून लीग की हुकूमत किस कदर नाकाम है और किस तरह ये अवाम का खून निचोड़ रहे हैं और इनकी पॉलिसीज किस कदर फजूल हैं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुझे बताएं कि ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, एक ब्रीदिंग स्पेस मिला पीटीआई को, आपने उसको अप्रिशिएट किया, आपने उसको अप्रिशिएट किया फैसले को, या किस चीज को? मैंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि पहली दफा किसी इशू पर जुडिशरी ने आइन को समझा है और आइन के मुताबिक फैसला किया है। इस चीज आप इससे पहले जो फैसले, इस बात को ये अप्रिशिएट, मैंने किसी को मुबारक नहीं दी, मुबारकबाद की बात नहीं है, ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट आइन की सही तशरीह करे। ठीक है, हमारा आइन एक एक्सप्लिसिट आइन है। हमारी जुडिशरी जो है और जो सियासतदान भी हैं वो आइन की वर्डिंग में मतलब ढूंढते रहते हैं। ठीक है जी, यहाँ ये एंड लिखा हुआ है तो शैल होता, तो ये विल हो जाता। बात ये नहीं है, आइन की एक इंटेंट होती है, एक नीयत, कि जिन लोगों ने आइन बनाया उनकी इस मामले में नीयत क्या थी। ये मामला बड़ा सीधा साधा था। आपको जिस तनासब से कौमी असम्बली की सीटें मिलती हैं उसी तनासब से आपको स्पेशल सीट्स मिलती हैं, विमेन की और माइनॉरिटी। ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है कि मुझे अपने तनासब से ज्यादा सीटें मिल जाएं, किसी तो मतलब किसी और की सीटें मुझे मिल रही हैं। ठीक है, आप तो ये बड़ा आसान भी, एक दिन में फैसला हो जाना चाहिए था। इसमें कोई डिबेट की गुंजाइश ही नहीं है कि ये नीयत थी जिन लोगों ने ये आइन की तरमीम बनाई। उसके बाद दूसरा इशू ये था कि ये किसको मिलनी चाहिए सीटें, क्योंकि लोग इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए। जब वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए तो उन्होंने एक पार्लिमानी पार्टी बना ली, तो अब वो अगर 20% है कौमी असम्बली का, तो उनको 20% सीटें उनको मिलनी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये उनका हक है। अब जब कानून बना उसमें इस चीज़ की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी, अगर ऐसा हालात हो जाएं कि इतने सारे इंडिपेंडेंट इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लें और उनकी सीटें बन जाएं स्पेशल सीट, तो उनको कैसे वो सीटें दी जाएंगी? क्योंकि उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी होती। पहले तो पार्टी थे ही नहीं ना, वो पार्लिमानी पार्टी नहीं थे इलेक्शन से पहले, तो वो लिस्ट नहीं दे पाए थे कि ये जनाब SIC की लिस्ट है, हमारी ये ख्वातीन होंगी मेंबर और ये स्पेशल सीट्स होंगी। उसका बड़ा आसान हल है, ये तशरीह कोर्ट ने करनी होती है कि ठीक है वो बन गई, ये पार्टी पहले नहीं थी, अब उनके नाम ले लें, उनको लिस्टों पर फैसला किया गया है, उनके नाम, उनको लिस्टें, उनको लिस्ट पे नाम दे दें, बात खत्म हो गई। तो एक बिल्कुल सही तौर पर आइन की तशरीह हो गई है, हमेशा के लिए हो गई है। अब कल कोई नहीं ढूंढेगा जी वो यहाँ तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। नीयत बड़ी सीधी थी सारे मामले में और उस पर फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब जो सिचुएशन बनी है, मतलब ये सारी जो विमेन सीट और माइनॉरिटीज़ की सीट मिल जाती हैं, रिजर्व सीट्स जो मिल जाती हैं पीटीआई को, तो उसमें नंबर गेम तो डिफरेंट हो जाएगी ना। ठीक है, अब उस नंबर गेम अगर डिफरेंट हो जाएगी तो डोंट यू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब जो है, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए? अपनी हुकूमत में कॉन्फिडेंस शो करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप होगा अगर वो ये लें कि आज मेरे साथ मेरी अक्सरियत मौजूद है। लेकिन चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो कुछ कीमत, जैसे बजट में आपने देखा कीमत अदा करनी पड़ती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी क्या करने जा रहे हैं? उनके माइंड में क्या है? आपने बड़ा सा गुजारा है उनके साथ, बड़ा टाइम गुजारा है उनके साथ। उनकी जमात ने कुछ फैसले किए पिछले 2 साल में। एक नैरेटिव था वोट को इज्जत दो, वो उन्होंने छोड़ दिया और इक़्तिदार को इज्जत दो पे आ गए। इसका असर अवाम ने अच्छा नहीं लिया, इसका तासुर इस बात का, और उसका रिजल्ट आपने इलेक्शन में देख लिया। अब उनको मसला ये है कि एक तरफ वो नैरेटिव है जिसको उन्होंने छोड़ा, क्या उस नैरेटिव पे वापस आएंगे, दूसरी तरफ उनके पास हुकूमत भी है। ये कैसे बैलेंस करेंगे इन दो बातों? क्योंकि अवाम तो आज वोट को इज्जत दो का नैरेटिव चाहती है, ये वाज़ेह हकीकत है मुल्क के अंदर। अब आप हुकूमत में, वफाक में भी, सूबे में, आप कैसे उससे बाहर निकलेंगे? फिर परफॉर्मेंस क्या ऐसी हो सकती है कि उस नैरेटिव को ओवरकम कर ले कि हुकूमत, इतनी अच्छी हुकूमतें चलें कि लोग भूल जाए, खैर हो गए, खैर है, कोई ज़रूरत नहीं है वोट की इज्जत दो की, यहाँ तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो गई है और मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, तो हम उस बात को भूल जाते हैं। ये भी मुश्किल काम है, हुकूमत चलानी ही मुश्किल है। फिर परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रही है पिछले 16 महीने में भी, अभी भी। मतलब अभी क्या बेहतरी ला सकते हैं शहबाज शरीफ? फैसले करें, फैसले नहीं कर रहे, फैसले नहीं होते, और जो फैसले होते हैं वो बड़े धीमे। आपको रिफॉर्म चाहिए मुल्क के अंदर। पूरा बजट एक डॉक्यूमेंट होता है जो नंबर्स का नहीं होता, उससे ज्यादा आप देखते हैं कि हुकूमत की नीयत क्या है, हुकूमत की सोच क्या है, ये क्या करने वाली है। एक भी रिफॉर्म का एजेंडा इस बजट के अंदर नहीं है। अब ने वही पुराने नंबर इधर से उधर ऐड किए, इधर से किए, अवाम पे मजीद बोझ डाला, घर चले गए। यहाँ जी अब बराबर हो गया है तो 4000 अरब अवाम की जेब से और निकालेंगे, 5-6 अरब का मजीद कर्जा ले लेंगे और घर बैठे। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। अगले साल क्या करेंगे?
अगले साल आप 6,000 अरब का वहां पे बोझ डालेंगे, आप 5-6 की जगह 8-10 का और कर्जा ले लेंगे। ये अब एंड ऑफ द रोड है। So this is a vicious circle जिससे बाहर नहीं जी, निकलते। और विशेष एक दिन खत्म हो जाता है, टूट जाता है वो सर्कल। हम उस नहज पे पहुंच गए, मुकम्मल तौर पे आपको निज़ाम को बदलना है, लेकिन इस निज़ाम को वो लोग नहीं बदल सके जो इस निज़ाम के नहीं बदल सकते, जो निज़ाम के बेनिफिशरी हैं या निज़ाम का हिस्सा है। जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ना, तुझे अंग्रेजी ज़्यादा बोलते होते, वो दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम उन लोगों से तवक्को रखते हैं रिफॉर्म की जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ईसीएल में बंदों को डालना एक पूरा महकमा बना हुआ है, ईसीएल से डालने निकालने की एक कमेटी है जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करता है। यार ये काबीना अप्रूवल देती है, भाई ये कोई निज़ाम है? ईसीएल में डालना निकालना ये इस मुल्क के मसाइल में शामिल है? क्यों डालते हैं आप लोगों को ईसीएल पर? लेकिन है काबीना अप्रूवल थे, काबीना ने जी आपका नाम अप्रूव कर दिया, अब ईसीएल पे जाएंगे, अब काबीना ही निकालेगी। काबीना को, यार मुल्क किधर जा रहा है, काबीना को और काम कोई नहीं है ईसीएल के अलावा। आपके ख्याल में ये असेंबली भी और वजीर आजम भी ये अपना वक्त पूरा कर सकते हैं, टेन्योर पूरा कर सकते हैं, टाइम गुजार सकते हैं? ओके, टाइम काम शाम उन्होंने कोई नहीं करना ना होना है तो अगर टाइम गुजारना, मैं उसको काम करना नहीं समझता। टाइम जिस रास्ते से वो आए हैं उसी रास्ते से जाएंगे। जो कह रहे हैं मतलब कि अगर वो पिंडीस के रास्ते से आए हैं तो वो पिंडी के रास्ते से वापस जाएंगे, ये कह रहे हैं हम। जो आपको लाता है उसी के मरून मिन्नत होते हैं, आपको अवाम लाते हैं तो अब उनके मरून मिन्नत होते हैं। अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट लाएगी, फिर जब तक वो आपको रखेंगे तो आपको रखेंगे। 7 बिलियन द लोन ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਨਾਬ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान सिक्योर्स न्यू 7 बिलियन लोन प्रोग्राम फ्रॉम IMF में जाना इस बात की कबूलियत होती है, इस बात का एतराफ़ होता है कि हम ना सिर्फ मुश्किल में हैं, हम ना सिर्फ तकलीफ में हैं, ना सिर्फ हम नाअहल हैं, बल्कि हम नालायक भी हैं। हमने खुद कोई काम नहीं करना। IMF आएगा तो हमें मजबूर करेगा काम करने पर। कोई और मुल्क हो तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म उसकी कोशिश होगी कि मैं ये खबर छुपाऊं, ये अवाम के सामने ना आए, यानी इतनी खुल कर ना आए, इसको अहमियत ना मिले कि मुल्क ने IMF से 7 अरब का लोन ले लिया। IMF से लोन लेने का मतलब यह है कि दुनिया में कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देने को तैयार नहीं है। ये आप इस नहज पे पहुंच गए हैं। हम इस खबर को वज़ीर-ए-आज़म साहब एक कामयाबी तस्वर करते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है वज़ीर-ए-आज़म साहब की इस हुकूमत की कि 7 अरब का लोन आ गया। उस 7 अरब की कीमत भी है, ये लोन वापस करना है, उसकी कीमत क्या है? जिस तरह एक्यूमुलेट हो रहे हैं पैसे जी, जितने बढ़ते जा रहे हैं कर्जे, वापस किस तरह करोगे? टैक्स लगाकर। आपने ये 7 अरब को करने के लिए, 7 अरब वापस करने के लिए सिर्फ इस साल 2 अरब के इजाफी टैक्स लगाए हैं। 2 अरब के सिर्फ इस साल में है, तो उससे कर्जा वापस होगा। आप फखर से कह रहे हो हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आपने क्या कीमत अदा की है? क्या आपने कोई रिफॉर्म किए हैं कि ये पैसे वापस कर सकें? तो अगर आप अपने खर्चात को सही मैनेज कर लें तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा 7 अरब वाला। हम अपने खर्चात को मैनेज नहीं करते। आपने खर्चात में हुकूमत को कम करना है, हुकूमत के खर्चात को कम करना है, फिर जाके मामला आगे बढ़ेगा। वरना आप करते तो आप एक ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच गए। अब आपने दूध में भी टैक्स लगा दिया है, दुनिया की हर चीज पे टैक्स लग गया है। आपकी तनख्वाह पे 38.5% टैक्स है। जी हमारा दावा है कि हम पता नहीं नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 में दुनिया में दूध की प्रोडक्शन में दूध मिलता नहीं है। और दूध आपका, वो एक दिन अखबार में आया, एक बंदे ने कहा जी कि पेरिस से कि बराबर पेरिस में दूध सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा हो गया। ठीक है जी। तो वो एक और बंदे ने लिखा कि हमारे सारे जो सियासी लीडर थे वक्त के, पुराने वक्त से, जुनेजो साहब से लेकर उसके बाद, सब ने कहा हम पाकिस्तान को पेरिस बनाएंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट दिया कि पाकिस्तान को पेरिस बना दिया। वाकई सही मानों में पेरिस में कीमतें कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। तो आप मुबारक हो, पाकिस्तान पेरिस बन गया। नहीं मैं भी सही समझ गया। पेरिस रहते हो नहीं, मैं इसी रास्ते में निकलिया सब बाहर तो मनु समझ आ रही सी की कहते वो आईफिल टावर की वो तुम नजर आया मैनू किसी जगह पे, लेकिन वो बंदे नजर आए एहतजाज कर रहे जो खंबे से चढ़े उसे बिजली दे जिन्हें बिल नहीं पे हो रहा सी। जरा 100 यूनिट 100 रुपए का यूनिट होए तो किस तरह आप ये कैसे मसाइल हल करेंगे? आपने कोई कदम उठाया है? नाज़िर शाहिद खान अब्बासी जो नून लीग के साबिक़ा रहनुमा है और नून लीग की तरफ से ही वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। इसके बावजूद जब नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफना दिया तो उसके बाद शाहिद खान अब्बासी ने नून लीग से अपनी राहें अलग कर ली। शाहिद खान अब्बासी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से ये कहना था कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन फैसला है कि जो कानून आइन के मुताबिक फैसला आया है और ये मुकम्मल इंसाफ की अक्कासी करता है।
क्योंकि नाज़रीन पहले नजरिया जरूरत को देखा जाता है और नजरिया जरूरत के तहत जिस तरह से पहले पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया और इसी वजह से पीटीआई के लिए इतना बड़ा बहरान पैदा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फायदा उठाते हुए पीटीआई के उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने पर मजबूर कर दिया और इसी नजरिया जरूरत के तहत पीटीआई को जबरन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि ये वो फैसला है जिसमें नजरिया जरूरत को नहीं देखा गया बल्कि कानून और आइन के मुताबिक और इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा करते हुए फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा बेहतरीन और जबरदस्त फैसला है। खुशियां मनाई जा रही हैं कि IMF हमें $7 अरब देने को तैयार हो गया। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि नून लीग को शर्म आनी चाहिए, इस बात पर उन्हें खुशियां नहीं मनानी चाहिए बल्कि उन्हें इस बात पर अफसोस करना चाहिए कि वो मुल्क में इस तरह के इस्लाहात नहीं ला सके, मुल्क को इस हद तक बेहतर नहीं बना सके, मुल्क की पॉलिसीज बेहतर नहीं कर सके और मुल्क को चलाने के लिए इस हद तक नाकाम हो गए कि उन्हें IMF से $7 अरब लेकर मुल्क को चलाने की जरूरत पड़ी। और ये कर्जा भी इन्होंने खुद से पे नहीं करना बल्कि अवाम पर इन्होंने मजीद टैक्सेस का बोझ डालकर, बिलों का बोझ डालकर अवाम से ही वसूल करना है। जितना भी पाकिस्तान पर कर्जा है ये सारा का सारा अवाम का खून निचोड़ कर पूरा किया जाएगा। लेकिन आज जिस कदर पाकिस्तान पर कर्जा बढ़ चुका है अब अवाम में मजीद बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही और शहबाज हुकूमत बजाय इसके कि ये इस मुल्क में इस्लाहात करें और मुल्क की पॉलिसीज को बेहतर बनाए, IMF से कर्जा लेकर मुल्क को चला रहे हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक है। शहबाज हुकूमत जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसलत हुई है, अवाम ने इन्हें मैंडेट नहीं दिया, लिहाजा इन्हें अवाम की कोई परवाह भी नहीं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर नहीं कि अगले इलेक्शन में हम दोबारा से अवाम से वोट मांगने जाएंगे। क्योंकि नून लीग वाले जो भी फैसले कर रहे हैं ये अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। अगर ये अवाम को मद्देनजर रख के कोई भी फैसले करते तो फिर ये मुश्किल फैसले लेते। अगर ये सब कुछ अवाम के लिए होता तो फिर ये बेहतरीन पॉलिसीज बनाते, इदारों को बेहतर करते और मुल्क में इस तरह की इस्लाहात करते कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाते। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि शहबाज हुकूमत किस तरह से मुल्क में बेहतर पॉलिसीज और इस्लाहात ला सकती है जबकि ये खुद इस वसीदा निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। जब इन्होंने अपने मफादात को सबसे आगे रखा है तो फिर ये कैसे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन करप्ट सियासतदान वसीदा निजाम में ही परवान चढ़ता है और वो उसी में ही खुश रहता है। क्योंकि अगर वो करप्ट सिस्टम को या वसीदा निजाम को बेहतर करेगा तो फिर वो इसमें अपने मफादात के फैसले कैसे कर सकता है। और शहबाज शरीफ जो मुल्क के वज़ीर आज़म है वो खुद करप्ट तरीन सियासतदान है तो वो कैसे इस वसीदा निजाम को बेहतर करेंगे। नाज़रीन आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।